यहाँ पर जो जज्बात है वो आपके सामने लाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी आप यहाँ पर? ये जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो कहता है पीछे वाला लूट गया। ये कह रहे थे नवाज शरीफ लूट गया, इमरान खान आए तो हमदा शहबाज आए थे, ये कह रहे हैं इमरान खान लूट गया। तो उनसे पैसे लो ना, हमें तो 2 वक्त खाना मुश्किल से मिलता है। हम क्यों IMF की किस्त बने? ये जो आपस में 2 करोड़ को 2-2 करोड़ रुपए दे के MP अपनी तरफ कर रहे हैं, इनसे पैसे लो ना। हमारे पास क्या है, हम तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि टैक्स तो देना है ना, टैक्स तो देना चाहिए। वो टैक्स ये तो 100 यूनिट से कम को ये बिजली फ्री देने लगे थे। इनको पता है 15 यूनिट वाला कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उनके जो 8-8 हजार रुपए कहाँ से ये बिल देंगे। अच्छा, मुझे मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे, मुश्किल है 2-3। और ये है यहूदियों का आदमी, ये सिर्फ आवाम को मारेंगे, ये और कुछ नहीं करेंगे। आपस में ये करोड़पति हैं, इनको चाहिए कि हाइड्रोजन बम मार के ना पूरी आवाम को मार दे। और ये करोड़पति हैं, अमेरिका से वो बड़े वाला मास्क लेके ये सिर्फ पाकिस्तान में जिंदा रहे, या फिर इनको एक कश्ती में डाल के ना बरमूदा में जाके इनको डुबो देना चाहिए सब सियासतदानों को। अच्छा, इनका ये एक ही हाल है, इनका यही हाल है। हाँ जी, ये आपके पास बिल है जी, ये सारे के सारे। क्या इशू क्या है आपका? ये देखिए। हाँ जी, 1 मिनट। मैं फाइलर हूँ। अच्छा, मेरी एक जगह बंद पड़ी हुई है, उसमें 0 यूनिट है। अच्छा, बिल बता रहा हूँ आपको, ये बिल देखें, 0 यूनिट का बिल 6700 रुपया। 0 यूनिट का बिल ये टोटल जितनी हुकूमतें हैं ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। 0 यूनिट का बिल जो है वो यहाँ पर एक मिनट देखें, जितने भी हुकामे बाला है, जितने भी हमारे हुकामे बाला हैं, ये गौर करें, ये डूब मरने का मुकाम है हमारे सियासतदानों के लिए। मैं अपील करता हूँ, किसी सियासतदान के आगे अपील नहीं करता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारे बाजवा साहब, आर्मी चीफ साहब के आगे अपील करता हूँ कि यार आपका पाकिस्तान, आपकी कौम क्या हालत हो रही है। आप इन लोगों के लिए रातों रात अदालतें लगा के फैसला कर सकते हो, ये कौम आपकी नहीं है। इस कौम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी हैं, इसके में सजा दी जा रही है। हमने IMF का पैसा नहीं खाया, जिन लोगों ने खाया है इनसे वसूल करो। अवाम भूखी मर रही है, आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं इसके ऊपर 175 रुपए हैं। ठीक है सर, बड़ी जद्दोजहद सूरत हाल है देखिए सर, इसके ऊपर के जो बिजली का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है वो बहुत ही कम है। और इसके साथ जो बिल है 6791 रुपए, 6791 रुपए का यहाँ पर आया हुआ है। ये जुल्म है, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पार्टी हुकूमत सन बिल्कुल मंजूर नहीं। अपने बजट ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 68 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ 11000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ हुकूमत है, IMF ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने साढ़े बिलों का मसला हल ना किया, असी लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान के इन्होंने खिलाफ एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जावांगे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सरदारी, फजलुर रहमान जो चोर डाकू ने जिन्होंने सारा माल खाता, असी इंशाअल्लाह ताला कब्रिस्तान के मगर पीछा करांगे। ताजर किसी को खुश ही नहीं रहते, इमरान खान को भी खुश नहीं सन, शहबाज शरीफ को भी खुश नहीं है। जी जी, आगे आ जाए। आप जो हैं आप ताजर हैं यहाँ पर, यहाँ पर शालमी के ताजर हैं। आपको उम्र गुजर के यहाँ पर कारोबार करते हुए, और शालमी में एक दुकान के ऊपर लाखों और करोड़ों का कारोबार होता है। थोड़ा सा टैक्स हो गया तो क्या हो गया? आपके लिए थोड़ा सा आप जो काम करते हैं, आपको कारोबार नहीं है, कहाँ से टैक्स दे दें, किससे दे दें? अभी तक सुबह की मतलब 5000 2000 की सेल नहीं, हम कहाँ से दे देंगे, किस तरह दे देंगे? सिर्फ अखराजात ही नहीं मीट हो रहे तो कैसे हम फीड करेंगे, कैसे चलेंगे? जैसे ये लोग बेचारे हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। क्या जुल्म? जैसा कि मलक सलीम साहब ने अभी आपको ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो कह रहे थे जी हमें
इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और ये बिलों में जो टैक्स लग के आ रहे हैं ना, ये हमें जो अब टैक्स लग के आया है, मेरे 90 यूनिट चले और मुझे 11,500 रुपये बिल आया है। ये किस वजह से है? पिछली बार 111 यूनिट चले और मुझे 4200 बिल आया। सही। और ये 11,500 बिल मैं कहाँ से दूंगा? मेरे घर के अखराजात नहीं पूरे होते। हम बड़े परेशान हैं। ये देखें, इतनी गर्मी में हम ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखें, यहाँ पे कोई पंखा नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ आपसे, कम से कम आप हमारी आवाज जो है ना, आपकी आवाज पहुँचा रहा हूँ। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? हम सियासी लोग नहीं, हम ताजर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं, वो भी हमारे मुंह से छीन लेंगे। ये इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है हमारे साथ? हम बहुत दुखी हो गए। हम तो अपना पेट पालने के लिए लाले पड़े हुए हैं। मैं जान सरकार के कहती है कि कर्जे बहुत बढ़ गए, खजाना खाली हो गया। फैक्शन फिगर देखें, ये कर्जे किन के लिए लिए हैं और किन के अकाउंटों में है इस वक्त? कौन लोग अमीर हुआ है? आप 10-20 साल रिकॉर्ड देखें, कौन अमीर हुआ है और कौन नीचे गया है? 242 रुपए डॉलर हो गया है। मुझे बता लीजिए आज का रेट है 3 वजे का 242। इन्होंने वो काम किया कि वो कहते बड़े कीमे वाली मशीन लाती है और जो काम नू कढ़ना है। शहबाज शरीफ ने उस इस मुल्क का होशर किया कि राज करा के 70 साल की किसे इमरान खान ने जान तो पहले 3 महीने रिलीज दे गया बिजली बिलों पेट्रोल उस 134 रुपए लीटर 134 डॉलर तक असी पेट्रोल अज 94 डॉलर का आ गया। 271 करना है 30 अगस्त को। यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने वो जुल्म किया इस कौम नाल, सफेद पोश नाल, जिहड़ा किसी ने नहीं अज तक किया। नहीं चल सकता, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਰ ਯਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ। हम बड़े दुखी हैं, यकीन करें। ये जो मलक साहब की कह रहे हैं ना, जी सखर से मेरी अभी बात हुई है। जी। सखर मेहरान मरकज में वो बता रहे हैं कि हमारे पास बिल आए हैं डबल ट्रिपल। जी। हमने सारे 200 दुकानदार हैं मेहरान मरकज में, उन्होंने सारे बिल फाड़ के आग लगा दी है। उसने कहा जो बिजली वाला आएगा टांगे तोड़ दो उसकी। तो बिजली बंद कर देंगे, आपकी काट देंगे पीछे से। बंद करेंगे ना, ये होने देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ये गलत बात ये है। दावे के साथ ये आवाम खड़ी है। हम भी शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुल्क की निज़ाम में खराबी होगी तो उसके जिम्मेदार ये हुक्मरान खुद होंगे। हमें बार बार तंग ना किया जाए। सीधी सी मिसाल है, काम करने दो। इसको पंजाबी की मिसाल है कि हाथियों की लड़ाई में खेतों का नुकसान किया जा रहा है। हम लोग ताजर हैं, हमें ताजर करने दिया जाए, हमें गुंडागर्दी करने पे मजबूर ना किया जाए। हम लोग अपने बच्चों का, अपने मामलात को देखते हैं। अगर उन्होंने कर्जे उठाए हैं, अगर एक दुकानदार कर्जा उठाता है तो दूसरा दुकानदार नहीं कहता कि मैं आपका कर्जा उतारूंगा, वो दुकानदार खुद जिम्मेदार होता कर्जा उठाने का। अगर इनको पता था कि पिछली हुकूमत मकरूज है तो फिर उन्होंने हुकूमत क्यों की? इनको चाहिए था वहां पे जवाब दे देते कि भाई हम कर्जा नहीं उठा सकते। अपने कर्जे उठाने के चक्कर में इन्होंने अवामुन्नास को जलील कर दिया, रोल के रख दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? 15 दिन दुकानदारी की है, हफ्ता 10 दिन बकरा ईद जिलहज्जा के दिन में दुकानें बंद रही। किसी की दुकान का ना एसी चला, ना बत्ती चली, ना पंखा चला, लेकिन उसके बावजूद बिल डबल से डबल करके इन्होंने जमा करवाने के लिए कह दिया। कहाँ की इंसानियत है? और ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि 2 दिन पहले ये बिल बेचते हैं ताकि रिलीफ भी ना मिले, किसी से जाके बात भी ना कर सके, और आगे से बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं तो कह देते हैं कि सर ये वाला बिल आप जमा करवाएं, अगले बिल में आपके साथ देखा जाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है, इंसानियत नहीं है। हमें किसी हुक्मरान के साथ ये हुक्मरान याद रखें, अगर ताजर बरादरी पावर के साथ अगर इनको ला सकती है तो इनको उड़ा भी सकती है इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो मियां बरादरान हो, चाहे वो खान साहब हो। हम लोग सियासी नहीं है, हम लोगों के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर नहीं है। इस तरह के सपोर्टर नहीं है कि कल को वो आप लोगों को तंग करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। हम किसी सूरत में अपनी ताजर बरादरी को छोड़ के इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए की इनकी जायदादें बाहर हैं, पाकिस्तान में है, इनके ऊपर कोई निजाम का टैक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, ताजर बरादरी, हर एक इंसान जो गरीब आदमी गली मोहल्ले के अंदर बैठा हुआ है वो भी टैक्स दे रहा है। मियां साहब आपने कहाँ की इंसानियत छोड़ी? 2000 रुपया गरीब आदमी को रिलैक्स दे के 1000 उसकी जेब से निकाल के 3000 रुपए का आपने टैक्स लगा दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? मियां साहब
मियां साहब आप तो रिलीफ देने के लिए आए थे, बजाय के खून अंगूठा रख के आपने संगली के ऊपर, यहाँ पे गर्दन के शारा के ऊपर रखते, आपने 2000 रुपए दे के उल्टा 1000 आपसे निकाल लिया, और वो पता नहीं किन को दिया, पता नहीं किसको दिया, कोई गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी, आपने अपने लोगों को दिया तो उसकी कसम नहीं है, आपने अपने लोगों को गरीब बना के नवादरात किए तो उसकी कसम नहीं है। आपके अमीर वजीर कबीर मुशीर वक्ती तौर पे सारे सर पे मफलर और धोतियां पहन के गरीब बन जाते हैं कि हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और अल्लाह का वास्ता खुदा का खौफ करो, शर्म करो, ताजर बरादरी को जिंदा रहने दो। ताजर जिंदा है, मुल्क पाकिस्तान जिंदा है, ताजर को खत्म, मुआशरत जिंदा है, मुआशरा जिंदा है। अगर खुदा न खासा ताजर बरादरी को तंग किया गया तो ये तंग नहीं हो गए, मुल्क पाकिस्तान तंग होगा, भूख न गाएगी, मुझे लग रहा है कि आप बड़ा फहम रखते हैं और जिस तरह आप बात कर रहे हैं आपकी कमांड है। आपका नाम क्या है? हाफिज हसन। हाफिज साहब मुझे ये बताइएगा, हाफिज एहसन साहब, कि टैक्स तो देना है ना आखिरकार। सर टैक्स ले, लेकिन नजायज मत ले। एक चीज के ऊपर जैसे मेरे मोहतरम ने हाई साहब ने बात की कि हम माचिस की डब्बी के ऊपर टैक्स देते हैं, उसके बावजूद बिलों के ऊपर विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी अनाउंसमेंट के टैक्स लगाना, ये कहाँ की इंसानियत है? हम लोग फाइलर्स हैं, उसके बावजूद हम हर निजाम के मामला के अंदर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, और ये कहाँ की इंसानियत है? तो आप अगर फाइलर हैं, देखिए आप फाइलर हैं तो आपको तो एक सहूलत मिल गई कि आपको 3000 देना पड़ेगा, जो फाइलर नहीं है उसको 6000 देना पड़ेगा, तो आपको सहूलत मिल गई ना। हाँ जी, ये फ्यूल टैक्स ले रहे हैं तो फिर 80 रुपए यूनिट टैक्स डाल किया है, सही है, 80 रुपए यूनिट। सही सही। टैक्स लेने का आप ये कहते हैं, आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, सर थोड़ा सा खुले हो जाइएगा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप लोग ये कहते हैं कि ये टैक्स जो है ये गलत है, गैर मुनसिफाना है, गलत है, सारे आप ये कहते हैं गलत है, सुने 4000 टैक्स बिल्कुल सही नाज़रीन।